So we have discussed about two-dimensional array, means using NumPy how to create a two-dimensional array. Like this one, we can see that in the last programming example I have shown you. Here, first of all, we have to, of course, import NumPy, and here we are importing NumPy as NP, right? So that in the later part of the work, we don't need to write NumPy again and again. We can simply write NP. So now, as you know, matrix, it's just you can consider it as an array, and here it is a two-dimensional array. कैसे पता लग रहा है? क्योंकि देखो दो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं. I told you in my Python programming classes, if we want to increase the dimension, we just need to increase the square bracket. तो यहाँ पे हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, 1 2 1 2 1 2. जो ये एलिमेंट्स हमने रख लिया है. तो हाउ मेनी रोज आर हियर? 3 rows, right? But exactly 2 columns. Now ये two-dimensional array बन गया. So if we saw it in the Python, just let me open it, the spider for you. It will take time. Till then, let's discuss something. So here to create a matrix, we can use a NumPy two-dimensional array. And in our solution, the matrix contains how many rows? 3 rows, as I have told you. And just 1 minute. And let the program be started. Just 1 minute. It will take just 1 or 2 minutes. So here 3 rows are there and 2 columns are there. So NumPy actually has a dedicated matrix data structure. यहाँ आप देख सकते हो मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट np.mat 1 2 1 2 1 2 एंड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 2. सो बट मैट्रिक्स data structure is not recommended for two reasons. First, arrays are the de facto standard data structure of NumPy. Second, the vast majority of NumPy operation return arrays, not matrix object. तो ठीक है, मैट्रिक्स data structure है, बट हमें यूज करना है एरे, क्योंकि फर्स्ट रीजन हमने ये बताया कि एरे डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, और सेकंड, जो जितने भी मेजॉरिटी ऑपरेशन है नामपी के थ्रू हम करते हैं उसमें रिटर्न क्या होता है? एरे, नॉट मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट program we will do what? To create a sparse matrix. I hope आप लोगों को पता होगा कि sparse matrix क्या है. वो मैट्रिक्स जिसमें मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे आप यू कैन सी जीरोस आर देयर, राइट? तो हम अभी स्पाइडर में ये क्रिएट करेंगे. लेट मी जस्ट ओपन इट, one particular file. I have created one file, and then सेम थिंग. देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपोर्ट NumPy as np फ्रॉम स्काईपी इंपोर्ट स्पार्स. क्योंकि ये जो स्पार्स है ना, तो हम कहाँ से ले रहे हैं? स्काईपी से ले रहे हैं. सो एज यूजुअल हमने मैट्रिक्स क्रिएट किया है, बट यहाँ पे हमें जीरोस रखना है ज्यादा, 0 0 0 1 3 0. सो मैट्रिक्स पार्ट sparse.csr मैट्रिक्स. नाउ इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे. जस्ट ए मिनट. सो यहाँ पे हमने पहले क्या किया? इंपोर्ट NumPy as np. सेकेंड, फ्रॉम स्काईपी वी आर इंपोर्टिंग स्पार्स. नाउ मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया एज यूजुअल np.array. एरे फंक्शन में हमने वैल्यू पास किया है 0 0 0 1 3 0. ठीक है, ये टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है और जीरो ज्यादा रख दिया है. इसका मतलब क्या होगा? ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है. नाउ क्रिएट ए compressed sparse row CSR मैट्रिक्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव यूज स्पार्स, जो कहाँ है आपका स्काईपी से हमने लिया है. स्पार्स डॉट सीएसआर मैट्रिक्स. सीएसआर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? कंप्रेस स्पार्स रो, CSR मैट्रिक्स. सो जो मैट्रिक्स था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया. ना उसको हम प्रिंट करके देखते हैं. सो लेट्स रन द कोड. यू कैन सी हियर ये कोड रन हो गया है. सो हियर दिस मैट्रिक्स ऑफ टाइप डी टाइप इंटीजर 64, क्योंकि जो भी वैल्यूज हमने लिया है वो टाइप डायनेमिकली असाइन हो गया है. और शेप आपका 3 क्रॉस 2 हम देख सकते हैं.
इसमें वैल्यूज जो है मैक्सिमम जीरोस है, और ये हम अगर इसमें कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो क्या है, 112013, 112013. So the frequent situation in machine learning is having a huge amount of data. However, most of the elements in the data are zeros. ये एक सिचुएशन है मशीन लर्निंग में, आपका बहुत सारे डाटा के साथ आपको डील करना पड़ सकता है, और कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो फ्रेशर्स होगा, जिनको इतना आइडिया नहीं होता है, तो वो डाटा कलेक्शन के दौरान बहुत सारे मिसिंग वैल्यूज रहता है, बहुत सारे जीरो वैल्यूज रहता है, राइट? तो इसलिए मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द डाटा आर zeros. फॉर एग्जांपल, इमेजिन ए मैट्रिक्स वेयर द कॉलम्स आर एवरी मूवी ऑन नेटफ्लिक्स. एक एग्जांपल लिया है हमने, ठीक है, एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है जहां पे कॉलम्स क्या है, नेटफ्लिक्स का हर एक मूवी, every movie on Netflix. Now, the rows are every Netflix users. Column में हमने रखा है मूवी को, और rows में हमने रखा है users को, Netflix users को. And the values are how many times a user has watched that particular movie. Suppose एक मूवी हमने ले लिया, अभी आया था फाइनल डेस्टिनेशन, ठीक है, वो कोई एक कॉलम में है, और उसके साथ जो क्रॉस सेक्शन है वो यूजर है. सपोज उसमें वैल्यू आपका 2 है, इसका मतलब है उसने 2 बार देख चुकी है मूवी, ठीक है. दिस मैट्रिक्स वुड हैव टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स एंड मिलियंस ऑफ रो, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो millions of users हो सकता है, right? However, since most users do not watch most of the movies, the vast majority of elements would be zero. क्योंकि देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया फाइनल डेस्टिनेशन, अब फाइनल डेस्टिनेशन बहुत कम लोग देखते हैं, तो उसका जो उसके लिए जो वैल्यूज होगा, मैक्सिमम यूजर्स का वैल्यूज जीरो भी हो सकता है, राइट? सो ए स्पार्स मैट्रिक्स is a matrix in which most elements are zero, and sparse matrices only store non-zero elements and assume all others values will be zero. देखो, जब हमें पता ही है कि सारे जो वैल्यूज हैं वो जीरो है, तो हमें उसको स्टोर करने की क्या जरूरत है? जो सिर्फ नॉन जीरो वैल्यूज है उसको स्टोर कर लेंगे. सो लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल सेविंग्स, राइट? हम अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बार बार जीरो लिखने की जगह पे जो जिसमें वैल्यूज है उसको लिख दिया, तो इससे कंप्यूटेशनल सेविंग्स होगा. एंड इन आवर सॉल्यूशन वी क्रिएटेड ए numpy array with two non-zero values, then converted it into a sparse matrix. And if we view the sparse matrix, we can see that only the non-zero values are stored. So मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये क्या था, 1 1 2 0 1 3, ये क्या दिखाया है, only the non-zero values. Am I right? यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यूज क्या है, 1 and 3 है, राइट? और 1 कहाँ मिल रहा है आपको, 1 ये आपका सेकेंड रो है. सेकेंड रो मतलब हम क्या बोलेंगे, 0 and 1, 1 रो. फर्स्ट मतलब क्योंकि 0 से हम काउंट कर रहे हैं तो इंडेक्स 1 होगा. और कौन सा कॉलम है आपका, ये होगा आपका सेकेंड कॉलम. सो सेकेंड कॉलम मतलब 0 1, दैट इज 1. सो 1 1 में 1 वैल्यू है, और जो 3 है कहाँ है, सेकेंड थर्ड रो में है. थर्ड रो मतलब 0 से अगर काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा 2. और ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम मतलब 0 से काउंट करेंगे तो 0. सो 2 0 में क्या है, 3. तो ये समझ में आ गया. तो इसे कितना कंप्यूटेशनल सेविंग्स हो गया हमारा. तो 1 1 में क्या है 1, 2 0 में आपका क्या है 3. Now there are number of types of sparse matrices. However, in compressed sparse row matrix जो हमने यूज किया है, CSR, 1 1 and 2 0 represents the जीरो इंडेक्स इंडिसेस ऑफ द नॉन जीरो वैल्यूज 1 and 3. जो नॉन जीरो वैल्यू है उसका इंडेक्स दिखाता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल 1, ये जो मैंने अभी देखा क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, और 3 जो है आपका थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में. Now we can see the advantages of sparse matrices if we create a much larger matrix with many more zero elements and then compare this larger matrix with our original sparse matrix. जैसे ये जो हमने कंसीडर किया है तो 2 डायमेंशनल, बट वैल्यूज देखो यहाँ पे कितने रोज है, 3, और कॉलम्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. तो इसमें से सिर्फ 2 जगह पे वैल्यू है. इससे हमारा बहुत हेल्प मिल जाएगा, बहुत कंप्यूटेशनल सेविंग हो जाएगा, ठीक है. ये जैसे कि ये कौन सा वैल्यू होगा आपका, सेकेंड रो का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 1 1, और 1 1 में क्या है 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 0 3. तो इससे बहुत सेव हो गया हमारा. View larger sparse matrix, this one. So we can see that despite the fact we added many more zero elements in the larger matrix, its sparse representation is exactly the same as our original sparse matrix. That is, the addition of zero elements did not change the size of the sparse matrix. क्योंकि यहाँ पे देखा ना आपने, जो मिला है हमें वो सेम मिला है. हमने जीरो बहुत ऐड कर दिया, बट अल्टीमेटली आउटकम जो हमें मिला है आउटपुट वो तो सेम है.
Right. So as mentioned, there are many different types of sparse matrices, such as compressed sparse column भी है, हमने use किया है compressed sparse row, list of lists and dictionaries of keys. While an explanation of the different types and their applications ये हम बाद में discuss करेंगे, but यहाँ पे आप consider जो हमने अभी लिया है उसको ही बेस मान के चल सकते हो compressed sparse row को, ठीक है? Okay. So do this program.